आपने वो गाना सुना है, दिल ये जिद्दी है। ईशान किशन का भी दिल जो है वो बड़ा जिद्दी है। मतलब हर बार ईशान किशन के साथ एक कांड होता है, ईशान किशन को लेकर लोगों के मन में सवाल आता है कि ईशान अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चॉइस तो नहीं है। फिर ईशान किशन कहते हैं रुको जरा सब्र करो, मेरा कमबैक अभी बाकी है। और इसीलिए आज हम लिख रहे हैं कि वो तमाम लोग जो ईशान किशन को ये कह रहे थे कि गुरु ईशान किशन इज फिनिश्ड, ईशान किशन इज नॉट फिनिश्ड। ईशान किशन ने पहले भी जीतने का, लड़ने का जज्बा दिखाया है और एक बार फिर ईशान भाई ने कहा है कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और करके दिखाएंगे। और वो दिखा है इस बार दलीप ट्रॉफी में। दलीप ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में ईशान किशन आज हीरो बनकर सामने आए। हीरो जिसकी चर्चाएं, जिसकी तारीफ इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अखबारों में और क्रिकेट को देखने समझने वालों में हो रही है। क्योंकि ईशान किशन ने अपनी टीम की न सिर्फ इज्जत बचाई बल्कि उस सिचुएशन में पहुंचाया जहां से उनकी टीम जीतने का ख्वाब देख रही है। और साथ ही साथ ईशान किशन ने सेलेक्टर से भी कहा कि भाई साहब हमारी तरफ भी देख लीजिए, ये हर बार इनकी वजह से, उनकी वजह से जो आप हमको बाहर कर देते हैं मत कीजिए, हम में टैलेंट है। 111 रन 126 बॉल पे 14 चौके 3 छक्के, एक परफेक्ट रिटर्न था। और इसी के बाद लोग कहने लगे कि गुरु जिंदगी में डाउनफॉल हो तो ठीक है, लेकिन ईशान किशन जैसा कमबैक होता रहे। इससे पहले बूची बाबू भी जब ईशान किशन गए थे वहां पर भी एक जबरदस्त सेंचुरी मारी थी, छक्के मार के शतक लगाए थे, छक्का मार के मैच जिताया था। और अब दलीप ट्रॉफी में भी उनका शतक उनके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर ले जा रहा है। ईशान किशन जब बल्लेबाजी करने आए तब इंडिया सी ने 2 विकेट गिरा दिए थे। ईशान आए और उसके बाद 4 नंबर पर एक शानदार शतक लगाया। ईशान की ये 4 नंबर की पारी इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर ईशान किशन को जो ड्रॉप किया आता है उसके पीछे रीजन ये आता है कि यार रोहित शर्मा खेल रहे हैं, जायसवाल खेल रहे हैं, शुभमन गिल है, ऐसे में ओपनिंग में जगह नहीं बनती है। लेकिन अब ईशान किशन जो है वो ऋषभ पंत, केएल राहुल की पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक तरीके से बता रहे हैं कि 4 नंबर 5 नंबर पर आपके पास भी अपना प्लेयर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड है, ऐसे आपके पास भी, आप ग्रूम तो कीजिए। वैसे ईशान में पोटेंशियल है। ईशान को जब ड्रॉप किया गया था तब उन्होंने दोहरा शतक मार दिया था। फिर ईशान को ड्रॉप किया गया तब 4-5 नंबर पर आकर एशिया कप में पाकिस्तान के सामने एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी जिसकी तारीफ अभी भी होती है। ईशान किशन को ड्रॉप किया गया, फिर बूची बाबू गए, वहां पर ताबड़तोड़ पारी खेली। और अब ब्रेक के बाद जब दलीप ट्रॉफी में आए तो यहां पर भी जबरदस्त पारी। और इसीलिए ईशान के फैन कह रहे हैं कि डियर सेलेक्टर्स, इट्स हाई टाइम फॉर द कमबैक ऑफ ईशान किशन इन इंडियन क्रिकेट टीम। ईशान किशन दलीप ट्रॉफी के पहले राउंड में नहीं खेल पाए थे, आते ही चोट लग गई थी और तब सबने कहा था कि यार ईशान भाई की किस्मत खराब है। मतलब पहले वो कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिए गए, T20 से ड्रॉप किए गए, ओडीआई से ड्रॉप किए गए, टेस्ट में अर्धशतक लगाने के बावजूद ड्रॉप कर दिए गए। अब जब कमबैक का मौका मिल रहा है दलीप ट्रॉफी में खेलने का तब वहां भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन फिर ईशान किशन ने उधर 100 बूची बाबू में मारा और यहां पर पहले ही मैच में आकर एक दलीप ट्रॉफी में शतक लगा दिया। बूची बाबू में मध्य प्रदेश के सामने शतक था, 107 गेंद पर 114 रन, सेकंड इनिंग में 41 रन थे, 8 विकेट गिर गए थे, 2 छक्के मारकर मैच जिताया था। लेकिन इस बार जो पारी है वो ज्यादा अच्छी खास है क्योंकि पहला मैच दलीप ट्रॉफी का पहले राउंड में बाहर होना और उसके बाद सेकंड राउंड में आना और फिर शानदार शतक लगाना, और शतक भी इंपैक्ट वाला शतक, वो शतक जिसकी चर्चाएं होंगी। कैप्टन ईशान किशन झारखंड के हीरो हैं और दलीप ट्रॉफी में भी वो हीरो बन रहे हैं। एक स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं सेलेक्टर्स को कि आप देखिए हमारी तरफ, अगर आप देखेंगे, मौका देंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं। वैसे ईशान किशन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिस तरह की पारियां खेली हैं, सेलेक्टर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा साइडलाइन करना, क्योंकि अब प्रेशर जो है वो ऋषभ पंत पर भी होगा, प्रेशर जो है वो केएल राहुल पर भी होगा। और इस साल क्योंकि बहुत सारी सीरीज है आगे, ऐसे में ईशान किशन अगर ऐसी 1-2 पारी और खेल देते हैं तो फिर सेलेक्टर्स के लिए मजबूरी हो जाएगी उनकी तरफ लगातार देखते रहना। वैसे व्हाइट बॉल क्रिकेट में ईशान किशन मेरे हिसाब से फिलहाल विकेट कीपर में नंबर 1 नंबर 2 चॉइस हो सकते हैं। आप अगर केएल राहुल को ड्रॉप कर रहे हैं तो ऋषभ पंत और इनके बीच में संजू सैमसन बीच में हेल्दी कंपटीशन हो सकता है। रेड बॉल में भी ईशान की परफॉर्मेंस फिलहाल उन्हें नंबर 2 विकेट कीपर के तौर पर एस्टैब्लिश कर रही है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जाना, फिर डोमेस्टिक के लिए फोर्स करना और अब डोमेस्टिक में आकर अच्छा जाना, ये बताता है कि ईशान किशन ने बहुत जाना है। दोनों टूर्नामेंट में, बूची बाबू और दलीप ट्रॉफी, दोनों इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट थे और दोनों में लीड करके खेलना ये कमाल है। शायद इसीलिए फैंस भी कह रहे हैं कि अब ई शानदार एरा की शुरुआत होने वाली है। लेट्स सी, लेट्स होप, क्योंकि बिहारी झारखंडी बाबू ईशान किशन के लिए काफी लोग ऐसे चाहते हैं कि उनकी वापसी हो जाए। अब क्या होगी नहीं होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन जो काम ईशान के पास है वो ईशान कर रहे हैं। जो काम जयशाह ने उनसे कहा था कि ईशान किशन को वापसी करनी है तो घरेलू क्रिकेट को महत्व देना होगा, अब वो घरेलू क्रिकेट को न सिर्फ महत्व दे रहे हैं बल्कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनको मौका मिलता है तो ईशान काफी बेहतर कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स जस्ट होप कि ईशान यूं ही खेलते रहे अपनी टीम के लिए और फिर उनकी वापसी हो।